अगर आप इस टाइम फ्रेम को ध्यान से देखेंगे तो ये टाइम है 2008 का और ये टाइम है 2016 का। 2008 से लेके 2016 तक आपको साफ साफ दिख रहा होगा इस चार्ट के अंदर कि आपको एक भी परसेंट का रिटर्न नहीं मिला है, उल्टा आप लॉस में थे। ये चार्ट है स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का, मतलब 2007 के अंदर जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था इस बुल रन के अंदर में, उनका अगले 8 साल तक कोई भी पैसा नहीं बना था, उल्टा वो लॉस में थे। बट यहाँ पे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। 2016 से लेके 2018 के बीच में जाएंगे तो आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, लगभग 100% की। 2 साल के अंदर में स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने लगभग आपको 100% का रिटर्न दे दिया। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, कोविड का क्रैश आया था तो लगभग 60% की आपको गिरावट देखने को मिली थी। एंड अभी के टाइम में 4 साल के टाइम पीरियड में 2020 से लेके 2024 के बीच में लगभग 400% का दिया है स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। ये जो आपको रैली दिख रही है स्मॉल कैप के अंदर 2017 से लेके 2024 के बीच में, इसने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। सोचिए 2007 से लेके 2015 के बीच में कुछ भी स्मॉल कैप ने रिटर्न नहीं दिया था, बट 2017 से लेके 2024 के बीच में आपके पैसे को 5 गुना कर दिया है। यही स्मॉल कैप की पावर होती है। और इसके बाद से ही एक लाइन बहुत ज्यादा फेमस हो गई कि स्मॉल कैप का मतलब होता है हाई ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब ये वेल्थ तो क्रिएट करेगा ही करेगा लंबे टाइम के अंदर में, क्योंकि पिछले 7 साल के टाइम पीरियड में 5 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। बट कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है 2025 के अंदर में। 2025 में स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगभग -10% का आपको निगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर मैं आपको अभी के टाइम में बोलूं कि अब जो स्मॉल कैप है वो 2023 वाला स्मॉल कैप नहीं रह गया है, अब स्मॉल कैप की पूरी कहानी चेंज हो गई है। अब स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस देने का तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। आज के टाइम में अगर आप स्मॉल कैप में वैसे ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे 2023, 24, 22 के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आप बुरी तरीके से फंसने वाले हैं स्मॉल कैप के ट्रैप के अंदर। इस पूरे वीडियो में बात करने वाला हूं स्मॉल कैप क्यों चेंज हो गया है, क्या बदलाव हुआ है स्मॉल कैप के अंदर पहले के मुकाबले, स्मॉल कैप में इतनी भारी गिरावट क्यों हो रही है, अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप अपना सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी के टाइम में, तो आपको भी क्या करना चाहिए। इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप स्मॉल कैप के अंदर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर, कोविड के बाद स्मॉल कैप के लिए सबसे परफेक्ट साल रहा था 2023 का, जब लगभग 47% का रिटर्न दिया था स्मॉल कैप इंडेक्स ने। उसके बाद 2024 के अंदर में लगभग 30% का रिटर्न दिया, बट 2025 में -10% का क्रैश हो गया स्मॉल कैप इंडेक्स, जो कि पिछले 7 साल के अंदर में सबसे बेकार साल रहा है 2025 का स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए। 2018 के अंदर में 23% का क्रैश हुआ था स्मॉल कैप इंडेक्स। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सुन के आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। 2025 के अंदर में 1000 ऐसे स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं जो लगभग 20% से भी ज्यादा क्रैश हो चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से। वहीं 440 ऐसे स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप के अंदर जो लगभग 50% से भी ज्यादा क्रैश हो चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से। एंड कुछ ऐसे भी स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं जो लगभग 80 से लेकर 90% तक क्रैश हो चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से। ऐसे भी स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। देखिए, जब हम स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो हम इंडेक्स लेवल की बात कर रहे होते हैं, मतलब कि पूरे कंपनीज को मिला के एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है इंडेक्स, और इंडेक्स लगभग 10% गिरा हुआ है। बट हम इंडेक्स के भीतर जाते हैं और कंपनीज के बारे में रिसर्च करते हैं तो हमें दिखता है कि 90%, 99% तक लॉस देखने को मिल रहा है बहुत सारी कंपनीज के अंदर अपने ऑल टाइम हाई से। वहीं अगर मैं जनवरी 2026 की बात करूं, जो अभी के टाइम में महीना चल रहा है, इस महीने के अंदर में 483 ऐसे स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं जो लगभग 10% से भी ज्यादा क्रैश कर चुके हैं केवल एक महीने के अंदर में। केवल जनवरी महीने के अंदर में 10% से ज्यादा क्रैश कर चुके हैं, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स की हालत अभी के टाइम में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब बढ़ते हैं उसी सवाल के ऊपर कि स्मॉल कैप अब वैसा क्यों नहीं रह गया है जैसा आज से 2-3 साल पहले था। तो 2025 के मिड का टाइम में, जब जून या जुलाई का टाइम चल रहा था, इस टाइम पे स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो एक्सट्रीमली हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, बट अर्निंग बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही थी। अब इसके वजह से क्या हो गया था कि पी रेशियो रॉकेट हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे सभी स्टॉक्स को होप के बेसिस पे खरीदा जा रहा था, होप के बेसिस पे, रियलिटी के बेसिस पे नहीं खरीदा जा रहा था, होप के बेसिस पे। अब इसके वजह से प्राइस तो रॉकेट हो रहा था, बट अर्निंग बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। आपको मैं कुछ दिखाता हूं, इसको ध्यान से आप चेक करिए। मैं इस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं जुलाई 2025 की, जब पी रेशियो लगभग 34 के आसपास पहुंच चुका है। स्मॉल कैप उस टाइम पे 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद एक भारी गिरावट हुई है, क्योंकि इसको जस्टिफाई करना था। अगर अर्निंग जस्टिफाई नहीं हो पा रही है तो जो स्टॉक मार्केट होता है वो उसको बहुत बुरी तरीके से नीचे गिराता है, जो कि आपको अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम में जो पी रेशियो है वो लगभग 26 के आसपास आ चुका है। अगर मैं आपको अभी का दिखाऊं तो लगभग 27 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जो पीबी रेशियो है वो लगभग 3.3 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, अभी के टाइम पे भी पी रेशियो आपको थोड़ा
बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको इसका हिस्टोरिकल पी दिखाऊं तो ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट आ चुका है। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का जो पी रेशियो है वो अपने एवरेज से बिल्कुल कम आ चुका है। 2 साल का एवरेज पी लगभग 30 का है, 1 साल का एवरेज पी भी लगभग 30 का है, 6 महीने का एवरेज पी लगभग यहाँ पे 30 का है, 3 महीने का भी एवरेज पी लगभग 28 का है एंड 1 महीने का एवरेज पी भी लगभग 28 का है और अभी के टाइम में लगभग 27 के आसपास ट्रेड कर रहा है पी रेशियो। इसका मतलब अपने लो पे तो आ चुका है। अब देखिए आपको भी लग रहा होगा कि अभी के टाइम में पी रेशियो बहुत नीचे गिर चुका है, लगभग 27 के आसपास आ चुका है और 2 साल का जो एवरेज पी है उससे तो बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। तो अभी के टाइम में परफेक्ट टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने का स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। मेरा जवाब होगा थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अर्निंग देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर अर्निंग नहीं हो रहा है, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी की अर्निंग नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो कंपनी का शेयर नहीं बढ़ने वाला है और उसके बावजूद भी अगर कंपनी का शेयर भागे जा रहा है तो पी रेशियो यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसी वजह से जो एफआईआई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो स्मॉल कैप से पैसा निकाल के लार्ज कैप के अंदर शिफ्ट करना पसंद कर रहे हैं अभी के टाइम में, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप का वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज्यादा है, अभी भी बहुत ज्यादा है। 27 का पी रेशियो कम नहीं होता है। जब तक 25 से कम का पी रेशियो नहीं होता है तब तक आप ये नहीं बोल सकते हैं कि एकदम परफेक्ट टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इंडेक्स लेवल की जब हम बात करते हैं तो 25 का पी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, हम अगर पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, स्टॉक्स के जो पी रेशियो होते हैं वो ज्यादा ही आपको देखने को मिलते हैं, बट इंडेक्स लेवल पे जब तक 25 से कम पी रेशियो नहीं आता है तब तक आप ये नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने का। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर में क्यों स्मॉल कैप अभी के टाइम में अलग हो चुका है पहले के मुकाबले। पहले वैल्यूएशन के ऊपर फोकस किया ही नहीं जा रहा था, पहले सभी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसको देखो वो स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब इसके वजह से वैल्यूएशन रॉकेट हो गया था। अभी के टाइम में लोग डर रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने से स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि गिरावट हो रही है और गिरावट बहुत अच्छी बात है कि गिरावट हो रही है। अगर ये गिरावट नहीं होती ना तो इतना बड़ा बबल क्रिएट हो जाता कि आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता था। कोविड जैसा क्रैश दोबारा आ जाता 60% का, 70% का, तो आपकी हालत खराब हो जाती। ये जो करेक्शन हो रहा है इसका फायदा भी उठा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि 2026 के अंदर में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन सी सच्चाई का आपको सामना करना पड़ेगा। तो पहली सच्चाई है मार्केट साइकिल। अब देखिए जो स्मॉल कैप होता है ये साइक्लिक बेसिस पे परफॉर्मेंस दे रहा होता है, मतलब कि एक ऐसा साइकिल आएगा जब ये कई साल तक नीचे गिरता रहेगा, और एक ऐसा साइकिल भी आता है स्मॉल कैप के अंदर जब कई साल तक आपको ये परफॉर्मेंस से परफॉर्मेंस देता रहता है और इस टाइम पे लोग पगला जाते हैं। जब ये परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करता है ना, लोग बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं और केवल स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो कि अभी आपको 2-3 साल पहले देखने को मिला था जब स्मॉल कैप ने खूब रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया था। बट वो टाइम याद है ना आपको, 2007 से लेकर 2015 के बीच में, जब स्मॉल कैप ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया था, 7 से लेकर 8 साल के टाइम पीरियड में। उसके बाद 2017 के बाद 2024 तक एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया स्मॉल कैप ने, लेकिन 2025 के अंदर में ये 10% का क्रैश भी हो चुका है। तो ध्यान रखना है, स्मॉल कैप साइक्लिक बेसिस पे चलता है। तो अगर आप अभी के टाइम में स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कई साल तक लॉस फेस करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप फेस नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा स्मॉल कैप से दूर रहिएगा। आपके लिए स्मॉल कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है। दूसरी सच्चाई है, आपको स्मॉल कैप को अवॉइड करना चाहिए। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि स्मॉल कैप को अवॉइड करना चाहिए। देखिए आप सबसे पहले जाइए अपने म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आप स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को ओपन करिए, उसके पोर्टफोलियो के अंदर जाइए और कंपनीज के बारे में अच्छे से नॉलेज लीजिए। उन कंपनीज का फंडामेंटल कैसा है। अगर क्वालिटी फंडामेंटल नहीं है, अगर फंडामेंटल कोई सेंस नहीं बना रहा है तो दूर हो जाइए उस म्यूचुअल फंड से। नहीं तो वो स्मॉल कैप स्टॉक्स जब नीचे गिरेंगे आपकी पूरे म्यूचुअल फंड की धज्जियां उड़ने वाली हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को जरूर चेक करिए, जाके अभी के अभी चेक करिए कि आखिर में वो कैसी कंपनीज को होल्ड करके रखा हुआ है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनीज के अंदर क्या क्या चीज आपको देखनी है। उन चीजों को देखने के बाद ही आपको किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। नहीं तो ऐसे भी मार्केट के अंदर बहुत सारे स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं जो खराब से खराब स्मॉल कैप कंपनीज को लेकर बैठे हुए, जिनका वैल्यूएशन रॉकेट हुआ पड़ा है, पी रेशियो रॉकेट हुआ पड़ा है, फिर भी वो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ध्यान रखना है, अगर आप स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी के टाइम में और आपके पोर्टफोलियो का फंडामेंटल बिल्कुल बढ़िया है तो आप 7 से लेकर 10 साल का टाइम हॉरिजन लीजिएगा। इससे कम टाइम के लिए आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। एंड तीसरी सच्चाई है, ड्रॉडाउन के लिए तैयार रहिए 2026 के अंदर में, क्योंकि देखिए लगातार मार्केट नीचे गिर रहा है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप इकलौती ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी का इशू होता है। मतलब यहां पे कोई बायर बैठा ही नहीं होता है जब सभी लोग सेल कर रहे होते हैं, और अभी के टाइम में मैक्सिमम सेलिंग हो रही है स्मॉल कैप के अंदर। तो ध्यान रखना है, इस टाइम पे लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा इशू होता है। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल कैप में, प्लीज आप पैनिक होकर सेलिंग मत करिएगा। अगर आप पैनिक सेलिंग करेंगे, ध्यान रखना है लिक्विडिटी का बहुत इशू हो सकता है, आपके ही पैसे मिलने में आपको बहुत दिनों का टाइम लग जाए। दूसरी चीज, अभी के टाइम में स्मॉल कैप कंपनीज की अर्निंग उतनी स्ट्रांग नहीं आ पा रही है, तो आगे चल के आपको हो सकता है वोलेटिलिटी भी फेस करना पड़े, इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इन 3 सच्चाई से आपको दूर नहीं भागना है, ये आपके साथ होने ही वाली है। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा अगर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने के
बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए इस पूरे वीडियो के एंड में बात कर लेते हैं कि अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से लेयर से गुजरना पड़ेगा। इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को अच्छे से एनालाइज करना चाहते हैं तो इन 3 लेयर से जरूर गुजरिएगा। सबसे पहला लेयर है वैल्यूएशन का। अब देखिए अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक को अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके पी रेशियो को जरूर कंपेयर करिए उसके मीडियन पी से, जो उसका हिस्टोरिकल मीडियन पी है उससे कंपेयर करिए। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे कंपेयर करना है। तो आपको सिंपल स्क्रीनर के ऊपर जाना है और यहां पे स्टॉक को सर्च करना है। मैंने यहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स को लिया है, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को। तो जिसका मीडियन पी है वो लगभग 30 के आसपास है। देखिए यहां पे मीडियन जो इंडेक्स पी है वो लगभग 30 के आसपास है, बट अभी के टाइम में ट्रेड कर रहा है ये लगभग 27 के आसपास, यानी कि अपने मीडियन पी से कम पे ट्रेड कर रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है कि अभी के टाइम में ओवर वैल्यूएशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। बट अगर मैं स्मॉल कैप के किसी कंपनी के अंदर जाता हूं, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर किसी कंपनी का अगर मैं पी रेशियो चेक करता हूं, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक कंपनी का पी रेशियो देखा है। ये कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा इस पूरे वीडियो को देख के, मैं केवल एग्जांपल के लिए आपको स्टॉक बता रहा हूं। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का अभी के टाइम में जो पी रेशियो है वो लगभग देखिए यहां पे 125 के आसपास चल रहा है। 125 का पी रेशियो है जो कि अभी के टाइम में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो मीडियन पी है वो लगभग 55 का है। सोचिए मीडियन पी इसका 55 का है एंड ये अभी के टाइम में ट्रेड कर रहा है लगभग 124 के आसपास। 124 का पी रेशियो चल रहा है। इसका मतलब ओवर वैल्यूएशन आपको साफ साफ दिख रहा है इस स्टॉक के अंदर। अब देखिए आपको पी रेशियो तो चेक करना ही करना है, इसके साथ आपको पीबी को भी कंपेयर करना है, प्राइस टू बुक वैल्यू को। ये भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बुक वैल्यू ज्यादा होती है तो इसका मतलब ओवर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा लेयर है अर्निंग का। अब देखिए किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक को अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो पिछले 3 से लेकर 4 क्वार्टर का आप ईपीएस ग्रोथ जरूर चेक करिए, अर्निंग पर शेयर। इसके अंदर कंसिस्टेंसी अगर आपको नहीं दिख रही है ना, इसका मतलब उस स्टॉक का अर्निंग नहीं हो पा रहा है, वो कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर पा रहा है स्टॉक। एंड तीसरा लेयर है लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम लेयर। अब देखिए किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक को आप पिक करने जा रहे हैं या रिसर्च करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके वॉल्यूम को जरूर चेक करिए। मतलब कितने आसानी से वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या उसके मार्केट के अंदर बायर और सेलर है या केवल सेलर है, या केवल वो हाइप की वजह से स्टॉक भागे जा रहा है, कोई उसका बायर और सेलर मार्केट में बैठा ही नहीं हुआ है, केवल वो हाइप की वजह से भाग रहा है। तो इस स्टॉक से आप दूर रहिएगा। आप जरूर इसके वॉल्यूम को चेक करिए, लिक्विडिटी को जरूर चेक करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स थे जिससे आपको गुजरना पड़ेगा अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज को अच्छे से रिसर्च करना चाहते हैं। इन सब चीजों को अगर आपने ध्यान दे लिया ना, इतना आपने रिसर्च कर लिया तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अच्छे स्टॉक्स को पिक करेंगे, अच्छे म्यूचुअल फंड को आप पिक करने वाले हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी स्मॉल कैप के रिलेटेड। मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि अभी के टाइम में स्मॉल कैप की क्या हालत है, अभी के टाइम में स्मॉल कैप को लेके क्या चल रहा है मार्केट के अंदर में, एंड कैसे आपको 2026 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर कोई भी आपके माइंड के अंदर डाउट चल रहा है स्मॉल कैप के रिलेटेड तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपके पूरे पोर्टफोलियो का कितना परसेंट एलोकेशन स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर आती रहती हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।